अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब तो पहले तो ये होता था ना कि सिर्फ बड़ों में ये मसला होता था, अब बच्चों में भी ये मसला आने लग गया है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती या डिसलिपिडीमिया होना या आपके गंदे फैट का बॉडी में बढ़ जाना। गंदा फैट वो है जो कि आपको बीमारियां देता है, उसका बॉडी में बढ़ जाना क्या वजूहात हो सकती हैं और इसको हमने डाइट से या किन न्यूट्रासूटिकल से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली जो बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, मुझे लगता है अब तो बच्चों को भी पता है कि ये जंक फूड के इस्तेमाल से, फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी कि वॉक वगैरह ना करने से, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाने से और अनहेल्दी ऑयल या गंदा तेल इस्तेमाल करने से। अगर आपके घर में फ्राइंग होती है तो एक ही ऑयल को इस्तेमाल करना, बार बार फ्राइंग के लिए उसको डिस्कार्ड ना करना, उसी में मुसलसल नगेट्स भी फ्राई हो रहे हैं, उसी में समोसे फ्राई हो रहे हैं। फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल तो बहरहाल है ही है, लेकिन गंदे ऑयल का बार बार इस्तेमाल करना या एक ही ऑयल में बार बार फ्राइंग करना जो है वजूहात में से है कोलेस्ट्रॉल की। इसके अलावा एक बड़ी वजह जो कि बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी भी डिसलिपिडीमिया कर सकती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बढ़ सकता है और एग से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। तो ये वाली मिथ भी मैं आज क्लियर करूंगी कि एग योक को हम अक्सर कल्प्रिट समझते हैं कि जी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एग योक छोड़ दो, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है एग की जो योक है वो छोड़ दो, जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता ना तो आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ ना ही आपके ब्लड प्रेशर के साथ। हम स्टार्ट करेंगे कि कौन से ऑयल अच्छा है अगर आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना चाह रहे हैं। अगर इंसान से गलती हो तो उसको एडमिट कर लेना भी एक बड़ी बात होती है। तो मेरे से गलती होती रही है, मैं कहती थी मस्टर्ड ऑयल जो है वो बहुत अच्छा है कुकिंग के लिए, मैं अपने लफ्ज़ वापस लेती हूँ। मस्टर्ड ऑयल पे जदीद तहकीकें बताती है कि ये सबसे बुरा है कुकिंग के लिए। इसका स्मोक पॉइंट ऐसा है कि आप इसमें कुकिंग नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल में खाना जो है वो बनाएं। कैनोलिव ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर लोग जैसे इवन अब तो बाहर के पेशेंट्स भी कहने लग गए हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं करते। पहले बाहर वाले तो एटलीस्ट कहते थे कि जौन सा मर्जी ऑयल दे दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कि सबसे बेहतर है, अगर आप वो अफोर्ड नहीं करते तो कैनोलिव पे, वरना कॉर्न, वरना सनफ्लावर, इनमें से कोई एक ऑयल जो है वो आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जस्ट बिकॉज आप हेल्दी ऑयल इस्तेमाल करें, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। विच मीन्स कि अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में कुकिंग कर रहे हैं लेकिन खाने के ऊपर तरी आ रही है, खाने में ज़्यादा ऑयल डला हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल डला हुआ है, तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की वजह बनेगा। इसके साथ साथ जो हम रिफाइंड ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम वाइट आटे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम वाइट राइस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। रिफाइंड जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारा वेट भी बढ़ाते हैं, बिकॉज वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस वैसे नहीं देते हैं, इनमें फाइबर कम होता है और इनडायरेक्टली आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना चाहते हैं तो आपने होल ग्रेन का इस्तेमाल करना है, यानी लाल आटे का। अगर आपको यूरिक एसिड नहीं है तो मल्टीग्रेन आटे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का, जई का, बाजरे का, कोई भी अच्छा आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी प्रोसेसिंग कम से कम हुई है। अगर आपको मल्टीग्रेन आटा दस्तयाब नहीं है, अगर आपको होल ग्रेन आटा दस्तयाब नहीं है, तो एटलीस्ट इतना कर लें कि लाल आटे के अंदर वाइट आटा, यानी अगर आपके घर में वाइट आटा इस्तेमाल होता है एटलीस्ट उसमें लाल आटा मिक्स करना शुरू कर दें। अगर आपसे दूसरे आटे की रोटी नहीं बनती, पिछले दिनों मेरे घर में हुआ ये कि मैंने अपने कुक को कहा कि ज़रा रोटी बनाना, तो उसने कहा बाजी आपका आटा ख़राब है, और मुझे पता चला कि उसने इतनी वाइट आटे की रोटी बनाई है, उसके घर में कभी लाल आटा आया ही नहीं। उसको लगा कि ये जो लाल आटा मेरे घर में है ये ख़राब है लिटरली। और ये भी नहीं कि वो कोई शहर में रहता था, वो गांव से आया था, विच मीन्स कि आजकल गांव के लोगों को भी वाइट आटा ज़्यादा आसानी से मैसर है और लाल आटे का उनको पता ही नहीं है कि ये भी कोई चीज़ होती है, जो कि गलत है। आप जितना चीज़ों को प्रोसेस करते जाएंगे आपकी हेल्थ के लिए वो उतनी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है एक्सेसिव वेट। ये हम सबको पता है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ये तकरीबन तमाम बीमारियों की जड़ है। पहले कहते थे कब्ज़ तमाम बीमारियों की जड़ है, अब मुझे लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा, ये मेरे लफ्ज़ हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा वेट हर चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बीमारियाँ भी ज़्यादा आएंगी, शुगर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन तक, हर चीज़ जो है वो वज़न के बढ़ने से आपकी बढ़ सकती है। विच मीन्स कि अगर आपने अपना कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है तो आप थोड़ा सा अपना वेट कम करें, एंड वेट में भी फैट परसेंटेज कम करनी है, मसल लॉस नहीं करा लेना। बहुत सारे पेशेंट्स
बहुत अच्छा काम करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपना मसल लॉस ही कराना शुरू कर देते हैं, वो प्रोटीन ही नहीं ले रहे होते। जैसे जब आप फ्रूट डाइट करते हैं, फ्रूट डाइट से मुराद ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स दोपहर का खाना नहीं खा रहे, फ्रूट बॉल खा रहे हैं, उनको लग रहा है मेरा बड़ा अच्छा वेट लॉस हो रहा है, वो प्रोटीन लॉस है, बिकॉज फ्रूट के अंदर ज़ीरो प्रोटीन है, वेजिटेबल्स के अंदर ज़ीरो प्रोटीन है। आपको अपने मसल को रिटेन करना है, आपको फैट रिड्यूस करना है अपना। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना चाह रहे हैं, आपने जितना हो सके हेल्दी ईटिंग की तरफ आना है, जिसमें आप अपने एटलीस्ट प्रोटीन को रिटेन कर सकें। अंडरलाइंग इश्यूज भी कोलेस्ट्रॉल की वजह बन सकते हैं। अब अंडरलाइंग इशू में एक तो मैंने बता दिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी कोलेस्ट्रॉल की वजह बनती है, साथ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का हाई होना भी इसकी वजूहात में से एक है। अब हम क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल करें जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है 7 दाने क्लौंजी के चबा कर खाएं, किसी भी टाइम आप चबा सकते हैं। आप सालन में क्लौंजी डालकर खा सकते हैं, आप क्लौंजी का इस्तेमाल निहार मुँह कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये आप निहार मुँह ले लें, सबसे इफेक्टिव है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 जव्वे लहसुन के, इनको अगर आप चबा कर खाते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग इसके साथ शहद शामिल कर लेते हैं, 1 चाय का चम्मच शहद आप शामिल कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपने प्लीज़ शहद का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं, चंद कतरे नींबू के पानी में डाल कर ले लें। अगर आपकी एसिडिटी का मसला है आपको, तो आपने लेमन भी इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट प्लेन वाटर, सादा पानी, वो भी थोड़ा गर्म कर लेंगे तो वो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बेहतर हो जाएगा। गर्म ठंडे पानी का वेट लॉस से ऐसा ताल्लुक नहीं होता। हाँ, गर्म पानी जो है वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सो लहसुन हो गया, अदरक हो गया, क्लौंजी हो गई। इसके साथ साथ जितने हमारे पास सीड्स आते हैं, इनमें चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, जितने सीड्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। मगर कभी कभी हम हेल्दी ऑयल का ही एक्सेसिव इस्तेमाल कर जाते हैं, विच मीन्स कि आपने उठ के चिया सीड्स लिए, उसके बाद आपने अपने नाश्ते में बहुत ज़्यादा नट्स का इस्तेमाल कर लिया, दोपहर के खाने में आपने जितने आपको सीड्स मिले 2 टेबल स्पून सारे डाल दिए, शाम के खाने में आपने फिर से कोई फ्लेक्स सीड्स वगैरह इस्तेमाल कर लिए। हैं ये सीड्स अच्छी चीज़ है, मगर आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसने आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देना है। और फिर एक्सेसिव ऑयल तो बॉडी में जा ही रहा है, चाहे वो हेल्थी ऑयल है, तो आपने एक मॉडरेशन में इसका इस्तेमाल करना है, विच मीन्स कि 2 टेबल स्पून तक आप सीड्स पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पम्पकिन, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स वगैरह सब इंक्लूडेड हैं। कोई भी सीड्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 टेबल स्पून पर डे तक आप इस्तेमाल करेंगे। एंड नट्स इसके साथ साथ बहुत अच्छा सोर्स है। नट्स आप हैंडफुल, ऐसे मुट्ठी बंद करके जितने नट्स आसानी से आते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली वगैरह, आपने उनका इस्तेमाल करना है। ज़रूरत से ज़्यादा बादाम या अखरोट का इस्तेमाल भी फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान देगा। कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट के लिए 7 बादाम छिलका उतार कर या 2 अखरोट अगर आप ले लेते हैं तो वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसके साथ साथ फ़िश ऑयल के कैप्सूल हमें मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक मिथ ये भी है कि गर्मियों में फ़िश नहीं खानी। वैसे तो गर्मियों में फ़िश खा सकते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा फ़िश ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन अगर आप फ़िश का इस्तेमाल गर्मियों में नहीं कर सकते या आप फ़िश अफोर्ड नहीं करते तो फ़िश ऑयल के कैप्सूल आपको मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। रात के खाने के साथ 1 कैप्सूल ले लिया करें। ये ना सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, बल्कि हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन, हेल्दी नेल्स, हेल्दी वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट हेल्प करेगा। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ये और बहुत सारी चीज़ें भी आपकी बेहतर कर देगा। अब आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी इन जनरल फ़ाइबर का इस्तेमाल। फ़ाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हेल्प करता है। ये होल ग्रेन्स में, जैसे मैंने आपको भी लाल आटे की रोटी बताई है, जैसे ब्राउन राइस हो गए, इनमें तो होता ही होता है। इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसका बहुत अच्छा सोर्स है, यानी सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप सलाद नहीं खा सकते कोई बात नहीं, जहाँ आप गोश्त बना रहे हैं उसके अंदर थोड़ी भिंडी डाल दी आपने, अगर कीमा खाना है तो उसके साथ करेले बना लिए, मतलब सब्ज़ी आपने सालन के फॉर्म में इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है। सब्जियां फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। एंड फ्रूट्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो छिलके के साथ करना शुरू कर दें। इसी तरह खीरा अगर आप खा रहे हैं जो कि सब्ज़ी है तो वो भी आप छिलके के साथ खाना शुरू कर दें। अच्छे से वॉश करके उसको सेब के सिरके में या किसी भी सिरके में अगर आप हाफ़ एन आवर के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिप कर लेते हैं तो उनके ऊपर जो हमें वहम होता है, स्प्रे हुआ है, वैक्स लगी हुई है, वो सब कुछ उतर जाता है। अच्छे से वॉश करके आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल छिलके के साथ करना है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई मिल्क शेक की फॉर्म में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या वेजिटेबल है तो उसको आप सालन की फॉर्म में ले जाएं। एंड नेक्स्ट थिंग, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध, दही, वो आपने लो फैट इस्तेमाल करना है, 2% या उससे कम।
हमारे यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम दूध को चूल्हे पे रख देंगे और वो मुसलसल पकता रहेगा कोई 2-3 घंटे तो उसकी बलाई ऊपर आ जाएगी, ये फ़ायदे की बजाय नुकसान आपको देगा। ये काम नहीं करना आपने। एक उबाला दिलवाएं, उसके बाद दूध जब ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर से बलाई हटा के उसको ठंडा होने दें। उसके बाद आपने दोबारा उसको गर्म करके उसकी बलाई हटानी है और फिर 3 दफ़ा, 2 दफ़ा भी काफ़ी होता है, एहतियातन 3 दफ़ा उसकी बलाई हटा दें तो वो लो फैट मिल्क है। और जब आप मार्केट से लेते हैं तो आप उसको बाकायदा पढ़ कर लेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे, अगर उस पर वेजिटेबल ऑयल एडिड लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो बहुत ख़तरनाक है। बहुत पाकिस्तान में एक पॉपुलर ब्रांड है जो ये करता है कि वो लो फैट मिल्क में से सारी की सारी क्रीम निकाल कर उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर देता है ताकि वो पीने के काबिल हो जाए। और वही ब्रांड जब फुल फैट मिल्क बनाता है तो उसके अंदर से हेल्दी क्रीम निकाल के उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल ऐड कर देता है। ये दोनों काम नहीं होने चाहिए। मिल्क के ऊपर अगर लिखा है वेजिटेबल ऑयल एडेड तो वो आपने नहीं लेना। एंड वो दूध जो 2-3 दिन के अंदर अंदर ख़राब हो जाए, जब आप मार्केट से ले रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है ऐसे दूध की निस्बत जो कि काफ़ी 3-4 महीने भी पड़ा रहे तो वो ख़राब नहीं होता। क्योंकि मैं किसी ब्रांड को बदनाम नहीं करना चाहती तो इसलिए मैं ब्रांड का नेम नहीं बता रही कि वो कौन सा ब्रांड है। जस्ट एक ब्रांड ऐसा कर रहा है जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन में आया। तो बेहतर ये है कि आप फिर पेस्चराइज मिल्क की तरफ आ जाएं रादर देन कि आपने होमोजेनाइज मिल्क इस्तेमाल करना है। यानी वो दूध जो 2-3 दिनों के अंदर अंदर ख़राब हो जाता है वो ले लिया करें अगर आप डब्बे का दूध इस्तेमाल करें। एंड लो फैट डेयरी का आपने इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ हाफ एन आवर वॉक ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट के लिए। अगर आप वॉक नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाएगी, बिल्कुल गलत है। एक मशीन चलती फिरती रहे तो वो चलती फिरती रहती है। आप चलते फिरते रहेंगे, एक लैपटॉप में ला के रख दूँ और बस वो पड़ा है, 2 साल बाद मैं उसको चलाने की कोशिश करूँगी वो कभी भी नहीं चलेगा, उसके तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स ही नहीं ख़त्म होंगे। तो इसी तरह अगर आप अपनी बॉडी को मोबाइल रखेंगे, चलते फिरते रखेंगे तो कल को आपको मसले नहीं होंगे। अब आपके गोडे गिट्टों को काम की आदत ही नहीं, चलने की आदत ही नहीं, बाजुओं को वर्कआउट की आदत ही नहीं है, तो फिर यही होगा कि जैसे ही आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाएंगे बॉडी जवाब देना शुरू कर देगी। और हमें लगता है कि हम 35-40 पे जाके जिम करेंगे तो वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बुरा है। बिकॉज 25 के बाद अगर आप जिम की आदत डालेंगे तो आपका मसल इतना स्ट्रांग होगा कि आप जिम कर सकेंगे। हमारी उम्रों में आके अगर आप एकदम जिम जाना शुरू करेंगे तो आपसे जिम नहीं हो पाएगा, चोटें ज़्यादा लगेंगी, मसल भी वीक होगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। वाटर इनटेक अपना अच्छा रखा करें। हेल्दी ऑयल लेकिन कम से कम, हेल्दी का मतलब ये नहीं है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। फाइबर जिसमें होल ग्रेन्स आ जाते हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा। क्लॉन्जी, अदरक, लहसुन, सीड्स एंड नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। एंड स्ट्रेस एंजाइटी से भी बच के रहना है। शुक्रिया।